ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਔਰ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ। टोटल क्वेश्चन कवर करांगे आप 25। इस तो बाद एक क्वेश्चन तुहाडे लिए होएगा जिस दा आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दसना है। यह सैट नंबर 1 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन अपने कोल, हू अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एंपायर इन इंडिया। यानी इंडिया दे विच मुगल एंपायर दे जिहड़े फाउंडर सी ओह कौन सी। तो ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर बहादुर शाह जफर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल बी ऑप्शन बाबर। बाबर नूं कंसीडर किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ मुगल एंपायर इन इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल बी ऑप्शन बाबर। इस तो इलावा अपन ये भी याद रखना है जो पहली पानीपत की लड़ाई हुई सी ये हुई सी बाबर वर्सस इब्राहिम लोधी। बाबर वर्सस इब्राहिम लोधी के विच जो पहली पानीपत की लड़ाई हुई सी यह याद रखना है। पानीपत कित्थे है? हरियाणा दे विच। कदों हुई सी यह लड़ाई? 21 अप्रैल 1526 नूं। 21 अप्रैल 1526 नूं। इस तो इलावा इस बैटल दे विच जो पहली बैटल हुई सी पानीपत की, इस दे विच पहली बारी जो कारतूस सी यानी गन पाउडर फायर सी जो वो यूज़ किया गया सी। यानी पहली बार तोपां का इस्तेमाल किया गया सी इस बैटल दे विच। यह पूछा जाता एग्जाम दे विच, याद रखना है। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन की बन सकता है? सैकेंड क्वेश्चन ये बन सकता है किहड़े मुगल एंपायर ने यानी किहड़े मुगल एंपरर ने जिन्हां दे द्वारा अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। यह ने 2 परसन, एक तो है अपने कोल बाबर, दूसरा है अपने कोल जहांगीर। यह 2 मुगल एंपरर ने जिन्हां दे द्वारा अपनी जिहड़ी आत्मकथा है वह खुद लिखी गई है। बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई जिसका नाम रखा है बाबरनामा। बाबरनामा इसनूं आपां बाबरनामा नूं तुजुक ए बाबरी भी बोलते हैं। तुजुक ए बाबरी भी इसनूं बुलाया जाता है, ये भी याद रखना है। इस तो इलावा जो जहांगीर है इस दे द्वारा अपनी बायोग्राफी लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी जिसनों आप बोलते हैं आत्मकथा। इसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी यह है ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर। यह सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने याद रखने ने। इसका आंसर है अपने कोल बी ऑप्शन दैट इज़ बाबर। सैकेंड नंबर क्वेश्चन है अपने कोल, हू अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द फस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी आज़ाद भारत की पहली किसी भी स्टेट की मुख्यमंत्री पहली महिला कौन बनी सी। तो ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, शशिकला काकोडकर या फिर जयललिता या फिर सुषमा स्वराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने कोल ऑप्शन सुचेता कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सी आज़ादी तो बाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने कोल ऑप्शन सुचेता कृपलानी। इस तो इलावा अगर पूछा जाए पंजाब की पहली लेडी मुख्यमंत्री कौन बनी सी, उसका नाम की होएगा? उसका नाम होएगा राजेंद्र कौर भट्ठल। राजेंद्र कौर भट्ठल यह पहली महिला बनी सी एज द CM ऑफ पंजाब। ये भी याद रखना है। इस तो इलावा जो पहले मुख्यमंत्री बने सी पंजाब के वो सी गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव यह पहले मुख्यमंत्री बने सी पंजाब के, यह भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को थर्ड नंबर क्वेश्चन, हू अमंगस्ट द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल किस परसन को दिता जाता है। तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्रपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने कोल सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी बी ऑप्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल नूं एक टाइटल दिता जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने कोल बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तो इलावा सैकेंड क्वेश्चन की बन सकता है? आपां नूं पूछा जा सकता है नैशनल यूनिटी डे आपां कदों मनाउने आ? राष्ट्रीय एकता दिवस यह मनाया जाता है 31 अक्तूबर नूं हर साल। 31 अक्तूबर नूं हर साल इन्हां दा बर्थडे हुंदा है जिन्हां दा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हां दा बर्थडे हुंदा है 31 अक्तूबर नूं। इसलिए हर साल इंडिया दे विच मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्तूबर नूं। यह भी काफ़ी पुछदे ने एग्जाम दे विच, सो याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वैन द फस्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय इंडिया एट पोखरान। यानी इंडिया के द्वारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट
पोखरान दे विच, पोखरान कित्थे है, यह एक जगह है राजस्थान दे विच। पोखरान राजस्थान दे विच जगह है। इत्थे पहली बार इंडिया के द्वारा न्यूक्लीयर टैसट कदों किया गया सी? तुहाडे ऑप्शन ने 11 मई 1974, 11 जुलाई 1975, 18 मई 1974 या फिर 18 मई 1978। यह जो इंडिया के द्वारा पहला न्यूक्लीयर टैसट फायर किया गया सी, यह किया गया सी 18 मई 1974 नूं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल सी ऑप्शन 18 मई 1974। इस तो इलावा सैकेंड क्वेश्चन की बन सकता है? सैकेंड क्वेश्चन ये बन सकता है, इस प्रोजैक्ट का नाम की सी, इस न्यूक्लीयर टैसट का नाम की रखा गया सी? इसका नाम रखा गया सी स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, यही याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन की बन सकता है, जो सैकेंड टाइम इंडिया के द्वारा न्यूक्लीयर टैसट किया गया सी, उसका नाम पूछा जा सकता है। सैकेंड टाइम न्यूक्लीयर टैसट जो इंडिया के द्वारा फायर किया गया सी, वो कदों किया गया सी? उसका नाम याद रखना है, ऑपरेशन शक्ति से उसका नाम, ऑपरेशन शक्ति। कदों किया गया सी? ये किया गया सी 11 मई 1998 नूं, 11 मई 1998। इसीलिए इंडिया दे विच हर साल नैशनल टैक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई नूं। नैशनल टैक्नोलॉजी डे ये मनाया जाता है इंडिया दे विच 11 मई नूं, क्योंकि इस दिन इंडिया के द्वारा ऑपरेशन शक्ति किया गया सी 11 मई 1998 नूं, इंडिया का सैकेंड न्यूक्लीयर टैसट। यह भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 5th नंबर क्वेश्चन, विच सिख गुरु हैल्पड द प्रिंस खुसरो विद मनी एंड ब्लैसिंग्स। यानी एक परसन सी जिसका नाम सी प्रिंस खुसरो, इसनूं हैल्प किस सिख गुरु के द्वारा की गई सी? तुहाडे ऑप्शन है श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अर्जन देव जी या फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने कोल सी ऑप्शन श्री गुरु अर्जन देव जी। श्री गुरु अर्जन देव जी सी जो इन्हां दे द्वारा हैल्प की गई सी प्रिंस खुसरो की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने कोल सी ऑप्शन श्री गुरु अर्जन देव जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 6th नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यानी 4 देश दिते गए हैं आपां पूछा गया है किस देश के विचों टॉपिक ऑफ कैंसर जिसनों आपां करक रेखा बोलते हैं वह पास होके नहीं जाती। तुहाडे ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने कोल ए ऑप्शन पाकिस्तान। पाकिस्तान दे विचों जो करक रेखा यानी टॉपिक ऑफ कैंसर है यह पास होके नहीं जाती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने कोल ऑप्शन पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और इसके जोड़े राष्ट्रपति ने वो ने आरिफ अलवी और जो प्राइम मिनिस्टर ने वो ने इमरान खान। यह याद रखना है। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन की बन सकता है, जो इंडिया दी 8 स्टेट्स ने वो किहड़ियां ने जिन्हां दे विचों टॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है। यह याद रखना है, काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के विच ऑफ द फॉलोइंग यानी किहड़ियां इंडिया दी स्टेट्स ने जिस दे विचों पास होके नहीं जाता। यह 8 स्टेट्स वो ने जिन्हां दे विचों पास होके जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर। किहड़ियां ने? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नैक्सट है छत्तीसगढ़, झारखंड, वैस्ट बंगाल, नैक्सट है अपने को त्रिपुरा और लास्ट ते अपने को आ गया दैट इज़ मिजोरम। ये 8 स्टेट्स ने जिन्हां दे विचों जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होके जाता है। याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वैस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह ने 8 स्टेट्स जिन्हां दे विचों इंडिया दे विच टॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 7th नंबर क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ टैक्नीक यूज्ड टू एस्टीमेट द एज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी रेडियो कार्बन डेटिंग एक टैक्नीक है, यह आप किस चीज़ की एस्टीमेट यानी एज की एस्टीमेट लाने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है रॉक्स, सॉयल, फॉसिल्स या फिर बिल्डिंग्स। रेडियो कार्बन डेटिंग यह टैक्नीक आप यूज़ करते हैं फॉसिल्स की एज को पता करने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल सी ऑप्शन फॉसिल्स। आई होप तो सारे ने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 8th नंबर क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के जोड़े राष्ट्रपति होंगे ने इन्हों ओथ किस दे द्वारा दवाई जाती है, एडमिनिस्टर किस दे द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेजिडेंट और आर्मी कमांडर। ये 4 ऑप्शन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल ए ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो इंडिया के चीफ जस्टिस होंगे ने सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने द्वारा इन्हों राष्ट्रपति को ओथ दवाई जाती है। याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज करेक्ट आंसर। इस तो इलावा सैकेंड क्वेश्चन की बन सकता है, प्रेजिडेंट के चीफ जस्टिस इंडिया के कौन ने? प्रेजिडेंट के जो चीफ जस्टिस इंडिया के उन्होंने नाम है एस ए बोबड़े। इस तो इलावा यह भी याद रखना सुप्रीम कोर्ट के टोटल 34 जज होंगे ने जिस दे विच
33 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨॉर्मल जज, नॉर्मल जजेस, और एक ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल अपने कोल जो जज ने प्रेजेंट टाइम पे वो ने 34, याद रखना है, एक चीफ जस्टिस और 33 होंगे ने अपने कोल नॉर्मल जज। पहला यह संख्या होंगी सी 31, बाद दे विच 2 होर ऐड किए गए, हुण टोटल 31 + 2 33, 33 + 1 यानी टोटल होंगे ने 34 जज, और ये एक चीफ जस्टिस होंदा है जो कौन ने अपने कोल एस ए बोबड़े, ये याद रखना है, शरद अरविंद बोबड़े। इस तो इलावा जो इंडिया के जिहड़े राष्ट्रपति ने उन्हें रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद ਇਹ इंडिया के 14th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने, याद रखना 14th। इस तो इलावा सैकेंड क्वेश्चन की बन सकता है, वाइस प्रेजिडेंट कौन ने इंडिया के, इन्हें वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। ये इंडिया के 13th वाइस प्रेजिडेंट ने, 13th वाइस प्रेजिडेंट ने इंडिया के जो वेंकैया नायडू ने। जो वाइस प्रेजिडेंट होंगे ने इंडिया के, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने राज्य सभा के। राज्य सभा जो होंगी है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने जो वाइस प्रेजिडेंट होंगे ने इंडिया के, याद रखना है। इस तो इलावा राज्य सभा का मैंबर बनने के लिए आपको जो मिनीमम एज चाहिए वो चाहिए आपको 30 साल की, और लोक सभा का मैंबर बनने लिए आपको एज चाहिए 25 साल की। और इस तो इलावा अपने को वाइस प्रेजिडेंट, गवर्नर, प्रेजिडेंट इन्हों अपॉइंट करने के लिए जी मिनीमम एज चाहिए वो चाहिए 35 साल। सारी पूछी जा चुकी ने, यह क्वेश्चन याद रखने ने। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 9th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी, यानी दी गई 4 रिवरों के विचों, नदियों के विचों किहड़ी रिवर है जी अरेबियन सी के विच अपना जिहड़ा पानी है वो ड्रेन करती है। तो ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को वो है डी ऑप्शन नर्मदा। नर्मदा नदी जो है इसके द्वारा अपना जो पानी है वो अरेबियन सी के जो फ्लो किया जाता है, ड्रेन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन नर्मदा रिवर। इस तो इलावा सैकेंड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, किहड़ी नदीज़ ने, किहड़े रिवर्स ने जिन्हों के द्वारा अपना जो पानी है वो इस अरेबियन सी के फ्लो किया जाता है। ये किहड़ियां रिवर्स ने, जिवें फॉर एग्जाम्पल एक है अपने को नर्मदा, सैकेंड अपने को एक रिवर है जिसका नाम है तापी, एक है अपने को सिंधु जिसनों आप इंडस रिवर भी बोलते हैं सिंधु, और एक है साबरमती। साबरमती नाम का एक आश्रम भी है जो कि लोकेटेड है गुजरात के विच। गुजरात की जी कैपिटल है वो है गांधीनगर। गांधीनगर जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह की, अमित शाह की जो इंडिया के होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने, यही याद रखना है। गुजरात के जोड़े CM ने उन्हें विजय रूपानी, विजय रूपानी ये भी याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद साबरमती तो बाद एक रिवर है जिसका नाम है पूर्णा रिवर। पूर्णा रिवर ये 5 रिवर्स ने जिन्हों के द्वारा अपना जो पानी है वो अरेबियन सी के फ्लो किया जाता है। याद रखनिया ने 5 रिवर्स, नर्मदा, तापी, सिंधु जिसनों आप इंडस भी बोलते हैं, साबरमती और पूर्णा रिवर्स। ये 5 रिवर्स ने जिन्हों के द्वारा अपना पानी है जो अरेबियन सी के फ्लो किया जाता है। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन आप की बना सकते हैं, इतों सैकेंड क्वेश्चन आप ये बना सकते हैं, बे ऑफ बंगाल के रिवर्स का पानी फ्लो होंदा है, बे ऑफ बंगाल। बाकी जो अदर रिवर वासियां ने सारिया जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल के फ्लो करदियां ने, ड्रेन करदियां ने अपना। सब तो पहले अपने को गोदावरी, गोदावरी, और फिर है कृष्णा, कृष्णा तो बाद कावेरी, कावेरी तो बाद गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा तो बाद नैक्सट अपने को यमुना। ये सारिया रिवर्स ने जिहड़ियां इन्हां दे द्वारा अपना जिहड़ा पानी है वो बे ऑफ बंगाल दे विच जिहड़ा फ्लो किया जाता है। याद रखना है, ये पूछा जाता है काफ़ी पंजाब के एग्जाम के, सो याद रखने हैं दोनों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 10th नंबर क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा इज़ इलैक्टेड बाय, यानी जो चेयरमैन होंगे ने राज्य सभा के, जिवें मैंने तुहानूं दस्सिया है कौन होंगे ने, जो वाइस प्रेजिडेंट ने इंडिया के होंगे ने वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने राज्य सभा के। आपां नूं पुछिआ है इन्हां दी जिहड़ी इलैक्शन होंदी है वो किस प्रकार होंदी है, इन्हां नूं इलैक्ट किस दे द्वारा किया जाता है। तुहाडे ऑप्शन है मैंबर्स ऑफ राज्य सभा, यानी मैंबर्स जिहड़े होंगे ने राज्य सभा के उन्हां दे द्वारा, मैंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा, उस तो बाद मैंबर्स ऑफ लोक सभा, राज्य सभा एंड स्टेट असैंबलीज़, इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है डी ऑप्शन इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ लोक सभा और राज्य सभा। लोक सभा और राज्य सभा के जोड़े इलैक्टेड मैंबर्स होंगे ने उन्होंने द्वारा राज्य सभा के जो चेयरमैन होंगे यानी वाइस प्रेजिडेंट होंगे ने उन्होंने इलैक्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है डी ऑप्शन इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्टली मैचड, यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों आपां नूं पूछा गया है किहड़ा इनकरैक्टली मैचड आपां नूं दिता गया है। सब तो पहला है अपने को BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि लोकेटेड है ट्रॉम्बे दे विच। सैकेंड है अपने को शार सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। थर्ड है अपने को सैमी कंडक्टर लैबोरेटरी जो कि चंडीगढ़ से दी है। फोर्थ दी आपां नूं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि आपां नूं दिता है
बेंगलुरु दे विच। आपां नूं पुछया गया इनकरैक्टली मैचड आ, यानी नॉट करैक्ट पुछया, गलत पुछया आपां नूं किहड़ा दित्ता गया। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर अपने कोल वो है डी ऑप्शन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि बेंगलुरु दे विच नहीं लोकेटेड, ये कित्थे लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम दे विच। तिरुवनंतपुरम दे विच लोकेटेड है जो एक सेंटर है अपने कोल जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तिरुवनंतपुरम कित्थे है? केरला दे विच। केरला दे विच लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम, उत्थे लोकेटेड है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि इन्हां दे द्वारा बेंगलुरु दे नाल मैच किया गया है। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर अपने कोल वो है डी ऑप्शन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, दैट इज केरला। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्टली मैचड, यानी 4 आपां नूं आर्टिकल्स नूं मैच करना दिता गया है। आपां नूं पुछया गया इस दे विच करैक्टली यानी गलत किहड़ा आपां नूं दिता गया है, नॉट करैक्टली आपां नूं किहड़ा दिता गया है। सब तो पहला आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वैलिटी, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल बी राइट अगेंस्ट सैल्फ इनक्रीमेशन, 32 आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रैमडीज़। यह 4 आर्टिकल दिते ने आपां नूं। इस क्वेश्चन दे विच आपां नूं पुछया गया किहड़ा आपां नूं गलत मैच किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल बी ऑप्शन आर्टिकल 18 जिहड़ा यह अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नाल एसोसीएट नहीं हैगा। यह जो आर्टिकल है ये डील करता है, यानी आर्टिकल जो अपने कोल एक है आर्टिकल 17, एक आर्टिकल है अपने कोल आर्टिकल 18। जो आर्टिकल 17 है अपने कोल यह डील करता है अपने कोल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नाल, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बट इन्होंने मैच करके 18 के नाल अनटचेबिलिटी, यह याद रखना है। उस तो बाद जो आर्टिकल 18 है अपना यह किहदे नाल डील करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का इस नाल एसोसीएट है आर्टिकल 18। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट ने, काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के। इस तो इलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रैमडीज़ ने इन्हों आप रिट्स भी बोलते हैं। रिट्स 5 रिट्स ने टोटल, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सरसरेरी, प्रोहिबिशन, ये सारियां की ने अपने कोल 5 रिट्स ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इशू कर सकते हैं। याद रखना है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, कि तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के दस सकते हो कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जो रिट्स ने यह इशू कीतियां जा सकदियां ने हाई कोर्ट के द्वारा, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जिहड़े रिट्स ने वो हाई कोर्ट इशू कर सकता है। आंसर कमेंट बॉक्स में। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 13 नंबर क्वेश्चन, रसीदी टिकट यानी रेवन्यू स्टैंप यह ऑटोबायोग्राफी है किस ऑथर की? तो ऑप्शन है खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, शिव बटालवी या फिर गुरचरण सिंह। रसीदी टिकट जो है यानी रेवन्यू स्टैंप जो है यह जो ऑटोबायोग्राफी है वो है अमृता प्रीतम की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दे रखा अपन वो दे रखा बी ऑप्शन में अमृता प्रीतम, राइट आंसर है बी ऑप्शन। आई होप तो क्वेश्चन से अटैम्प्ट किया होगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 14 नंबर क्वेश्चन, मिनीमम एज जो रखी गई है लोक सभा के एज अ इलैक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए, क्वालीफाई करने के लिए कितनी मिनीमम एज रखी गई है? 25 साल, 21 साल, 18 साल या फिर 30 साल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दस्या अपन वो दिता है ए ऑप्शन में 25 साल। 25 साल अपन दी गई है एज, जो मिनीमम एज है लोक सभा का मैंबर बनने के लिए। राज्य सभा के लिए मैं तुम्हें दस्या 30 साल। प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट और गवर्नर, इन्होंने तिनों के लिए एज चाहिए अपन 35 साल। 35 साल। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 15 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किहड़ा केस सी जिस दे विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोपाउंड किया गया सी जो इंडिया की जी बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी थ्योरी नूं प्रोपाउंड किया गया सी। यह किहड़ा केस सी जिस दे विच इसकी व्याख्या की गई सी? तुहाडे ऑप्शन है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, गोलकनाथ केस, केशवनंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दे रखा अपन वो दे रखा है सी ऑप्शन केशवनंद भारती केस। केशवनंद भारती केस ही जिहड़ा इस दे विच जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जी प्रोविजन सी उसनूं लिखा गया सी। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि इंडिया दे विच आपां कोई भी अमेंडमेंट करके इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते। यानी जो भी अपना बेसिक ढांचा बनाया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसनूं आपां अमेंडमेंट करके चेंज नहीं कर सकते। यह किया गया सी केशवनंद भारती केस। कदों होया सी यह केस होया सी 1973 के विच, 1973 के विच। इस दे विच व्याख्या की गई सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है सी ऑप्शन केशवनंद भारती केस। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 16 नंबर क्वेश्चन, ऑथर खुशवंत सिंह रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, यानी एक ऑथर ने जिन्हों का नाम है खुशवंत सिंह, इन्हों के द्वारा किहड़ी बुक है जी लिखी गई है? तो ऑप्शन है ट्रेन टू पाकिस्तान, इनसाइड, CBI, लज्जा या फिर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को वो है ए ऑप्शन ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक के ऑथर जिन्हों का नाम है खुशवंत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन
ट्रेन टू पाकिस्तान। इस तो इलावा जो आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है यानी डी ऑप्शन दे रखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस बुक के ऑथर भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के, इन्हों का नाम है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय इन्हों का नाम भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के, अरुंधति रॉय। इन्हों के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 17 नंबर क्वेश्चन, हु हैव द पावर टू डिसाइड एन इलैक्शन पटीशन। यानी किस कोल पावर होंदी है इलैक्शन पैटीशन नू डिसाइड करने की पावर होंदी है, किस कोल होंदी है। तो ऑप्शन है पार्लीमेंट यानी संसद, नैक्सट है अपने को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर इलैक्शन कमिशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दस्सिया आपां नूं वो दिता गया है सी ऑप्शन के हाई कोर्ट। जिहड़े हाई कोर्ट होंदे ने इन्हां कोल पावर होंदी है ये डिसाइड कर सकते हैं एंड इलैक्शन पटीशन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हाई कोर्ट्स। इस तो इलावा यह भी याद रखना है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है इसके जोड़े चीफ जस्टिस ने वह भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के, इन्हों का नाम है रवि शंकर झा। रवि शंकर झा ये करंट टाइम पर एज अ चीफ जस्टिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, यह भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 18 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद टैक्सेस लेवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। यानी किहड़ा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिहड़ा कि डील करता है जिस दे विच ये दस्सिया गया है टैक्स लगाया जाएगा और इसकी लगन तो बाद यानी रिसीव करने तो बाद यह सेंटर और स्टेट के विच डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। यह आर्टिकल किस दे द्वारा व्याख्या की जाती है, यह आर्टिकल किहड़ा है जिस दे विच लिखा गया है टैक्स लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल 230, आर्टिकल 250, आर्टिकल 270 या फिर आर्टिकल 290। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 ये दसदा आपां कि सेंटर के द्वारा जिहड़ा टैक्स है वो लगाया जाएगा इंडियन सिटीजन के उपर, इस दे विचों जिन्ना भी पैसा मिलेगा यह सेंटर और स्टेट के विच डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन आर्टिकल 270। इस तो इलावा यह भी याद रखना है एक फाइनांस कमीशन का आर्टिकल काफ़ी पूछते हैं, ये याद रखना है आर्टिकल 280। आर्टिकल 324 भी काफ़ी पूछते हैं, यह है इलैक्शन कमीशन वाले एसोसीएट। आर्टिकल 280 फाइनांस कमीशन नाल, इलैक्शन कमीशन नाल आर्टिकल 324। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 19 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट वूमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज। यानी पहली महिला कौन सी जिस दे द्वारा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल दे विच लोकेटेड है इसकी चढ़ाई पहली बार की गई सी, यह पहली महिला कौन सी। इसनूं नेपाल दे विच सागर मठ के नाम नाल भी जाना जाता है, सागर मठ के नाम नाल जाना जाता है इस माउंट एवरेस्ट नूं। याद रखना है विश्व की सब तो उच्ची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यह याद रखना तुहानूं। आपां नूं पूछा गया पहली महिला कौन है जिस दे द्वारा इसनूं इसकी चढ़ाई जी की गई सी क्लाइंब, यानी किस दे द्वारा क्लाइंब किया गया सी माउंट एवरेस्ट नूं। तुहाडे ऑप्शन दिते गए ने मैरी जोस पैरिक, फ्लोरेंस ग्रिफिथ, जुनको तबई या फिर जैकी जॉयस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने कोल दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों वो दिता गया आपां नूं सी ऑप्शन जुनको तबई। जुनको तबई सी जी यह पहली महिला बनी सी जिस दे द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल सी ऑप्शन जुनको तबई। इस तो इलावा अगर पूछा जाए पहले परसन कौन बने सी यानी पहले मेल मैंबर कौन बने सी जिन्हों के द्वारा इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई सी, उन्होंने नाम है फर्स्ट परसन कौन बने सी। फर्स्ट परसन का नाम है सर एडमुंड हिलारे। सर एडमुंड हिलारे इन्हों के द्वारा चढ़ाई की गई सी पहली बार इस माउंट एवरेस्ट की। इस तो इलावा अगर पूछा जाए पहले इंडियन परसन कौन बने सी, फर्स्ट इंडियन परसन। इत्थे फर्क है यह फॉरन परसन सी बट यह है इंडियन परसन। पहले इंडियन परसन कौन बने सी, अवतार सिंह चिम्मा। अवतार सिंह चिम्मा यह पहले इंडियन परसन सी जिन्हों के द्वारा क्लाइंब किया गया सी माउंट एवरेस्ट नूं। अगर पूछा जाए पहली इंडियन वूमन कौन बनी सी, फर्स्ट इंडियन वूमन जिस दे द्वारा क्लाइंब किया गया सी माउंट एवरेस्ट नूं, उसका नाम होगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ये पहली महिला बनी सी इंडिया की जिस दे द्वारा माउंट एवरेस्ट नूं क्लाइंब किया गया सी, याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 20 नंबर क्वेश्चन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्चड विच ऑपरेशन एट द वैसटर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। यानी यह करंट अफेयर तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है BSF के द्वारा किहड़ा ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है वैसटर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान के। तुहाडे ऑप्शन है सरद हवा, सहयोग, सूर्या होप या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है ए ऑप्शन सरद हवा। सरद हवा जो है ये है BSF का रिसेंटली लॉन्च किया गया जो ऑपरेशन है उसका नाम है सरद हवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन सरद हवा। ये सी बी क्वेश्चन जीके दे जो आपने काफ़ी डिटेल कवर करने की कोशिश की है। इस तो बाद नैक्सट अपने को पहला एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है वो है द टेक्नीक यूज्ड फॉर मिनीमाइजिंग द नाइट्रोजन लॉसेज इन पैडीफील्ड अंडर इंडियन कंडीशन कंप्राइजेज। यानी वो टेक्नीक जो कि यूज़ की जाती है मिनीमाइज करने के लिए नाइट्रोजन लॉसेज इन पैडीफील्ड अंडर इंडियन कंडीशन, ये किस चीज़ तो मिलकर बनी होंगी है।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਡ ਯੂਰੀਆ, यूज़ ऑफ नीम सीड केक, यूज़ ऑफ मुड बॉल। दिते गए 4 ऑप्शन के इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने को है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आर करैक्ट। यूज़ यानी इस प्री इनक्यूबेट यूरिया भी यूज़ किया जाता है, नीम सीड केक भी यूज़ किया जाता है और मुड बॉल भी यूज़ किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को होएगा ए, बी एंड सी ऑल आर करैक्ट। इस राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आई होप तो क्वेश्चन सी अटैम्प्ट किया होगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को सैकेंड नंबर क्वेश्चन, द जिंक डेफिशिएंसी इन राइस कॉज बाय डैश डिसीज़। यानी अगर राइस यानी चावलों के जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो चावलों को किहड़ा रोग हो सकता है? तो ऑप्शन है बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, शैल्थ ब्लाइट या फिर खैरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दे रखे आपको दिते गए 4 ऑप्शन के दिता गया है डी ऑप्शन खैरा। खैरा जो रोग है, अगर चावलों के राइस के जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर उस एक रोग हो जाता है जिसनों आप बोलते हैं खैरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रखे आपको डी ऑप्शन खैरा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को थर्ड नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर ग्राउंड नट्स इज डैश। यानी ग्राउंड नट्स के लिए मोस्ट सूटेबल जी मिट्टी है सॉइल है वह किहड़ी है? दिते गए 4 ऑप्शन के तो ऑप्शन है सैंडी एंड सैंडी लॉम, नैक्सट अपने को क्ले लॉम, लॉमी क्ले, उस बाद सिल्टी लॉम एंड क्ले लॉम। दिते गए 4 ऑप्शन के जो बेस्ट ऑप्शन दिता अपन वो दिता गया है ए ऑप्शन सैंडी एंड सैंडी लॉम। जो मिट्टी है यही मोस्ट सूटेबल मिट्टी है ग्राउंड नट्स के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन सैंडी एंड सैंडी लॉम इज करैक्ट, ए ऑप्शन इज करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन अपने को फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द टैंपरेरी रूट्स इन मेज रूट सिस्टम आर डैश। टैंपरेरी रूट्स जो होंगे ने मेज के मक्का के रूट सिस्टम, इन्होंने आप की बोलते हैं? तो ऑप्शन है सैमिनल रूट्स, एरियल रूट्स, क्राउन रूट्स या फिर कोरोनल रूट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन सैमिनल रूट्स। सैमिनल रूट्स ने जोड़े यूज़ किए जाते हैं इस मेज के मक्के के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन सैमिनल रूट्स, ये होंगे टैंपरेरी रूट्स। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कित्थे लोकेटेड है? तो ऑप्शन है कोलकाता, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर वाराणसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर। न्यू दिल्ली के लोकेटेड है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन न्यू दिल्ली। इस तो इलावा न्यू दिल्ली के जो CM ने उन्हें अरविंद केजरीवाल और गवर्नर ने अनिल बैजल। सो ये 5 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के भी आपने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इस तो इलावा एक क्वेश्चन है तुहाडे लई जिसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, द ओनली प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हू वाज इलैक्टेड अनअपोज्ड इज। यानी ओनली इंडिया के प्रेजिडेंट कौन बने ने जिन्हां दे मुकाबले दे विच कोई भी है जिहड़ा नहीं सी अनअपोज्ड कौन परसन सी? तो ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है। इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट पंजाब पटवारी के नोट्स परचेज करना चाहता है तो स्पैशल नोट्स पंजाब पटवारी के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के लिए बनाए गए हैं। यानी न्यू सिलेबस जो इन्हों के द्वारा चेंज किया गया है, पैटर्न चेंज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग न्यू जोड़े नोट्स ने स्पैशल तैयार किए गए हैं स्पैशल फॉर पंजाब पटवारी एग्जाम। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है। इस सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। कंप्यूटर जो 15 नंबर का आएगा तो एग्जाम के ये सारे नंबर मार्किंग जी दी गई है जिस अकॉर्डिंग तो पेपर आएगा। टोटल 85 नंबर के जोड़े इस नोट्स ने वो कवर होंगे। मटीरियल है जोड़ा 85 नंबर का जोड़ा पेपर है तो इस मटीरियल के कवर होएगा। इस कवर की कुछ नहीं होएगा, जिमें इस इंग्लिश कवर नहीं होएगी क्योंकि तुहानूं पता है इंग्लिश के लिए अपने पहले जोड़े SSC के एग्जाम हुए हैं उन्होंने ही फॉलो करना है। काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के कि सर इंग्लिश कितों कवर की जाए। इंग्लिश तुसीं प्रीवियस एग्जाम चक्को SSC के 2010 तो लैके 2020 तक लास्ट 10 सालों के तुसीं पेपर चक्को SSC के, उसके सारे क्वेश्चन तुसीं सॉल्व करो तो मैक्सीमम क्वेश्चन रिपीट मिलणगे। SSC के प्रीवियस पेपरों के रिपीट मिल जाएंगे। इस इंग्लिश कवर नहीं होएगी, रीजनिंग कवर नहीं होएगी, इस तो बाद एक पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर कवर नहीं होएगा। बाकी सारा कुछ इस कवर किया गया है। कंप्यूटर एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी GK के 5 सब्जेक्ट कवर किए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, पंजाबी व्याकरण जी कवर की है 10 नंबर की आएगी तो एग्जाम के। मैंसुरेशन प्लस मैथ्स, इस मैथ्स के लिए तो एक स्पैशल वीडियो का भी अरेंजमेंट किया गया है जिस 180 क्वेश्चन जोड़े तो एक वीडियो सोल्यूशन भी इस दिता गया है। 180 क्वेश्चन तो स्पैशल वीडियो के माध्यम समझाया जाएगा किस तरह तुसीं उन्होंने सॉल्व करना है। 180 के 180 क्वेश्चन तुसीं वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। इस तो बाद एग्रीकल्चर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जी तैयार की गई है। उस तो बाद टोटल मार्क्स ने जोड़े कवर किए गए हैं इस
85 ਨੰਬਰ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ IT ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 65 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GK ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਮੈਥ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ IT 15 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। 65 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਓਨਲੀ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੀ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟਸ ਦੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ IQ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਐਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ GK ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ GK ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ GK ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ GK ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 85 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਪਏਗੀ ਉਹ ਬਣੇਗੀ 1800 ਰੁਪਏ। 1800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ 85 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਲੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ Google Pay, PhonePe, Paytm ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ 1 ਆਵਰ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪੰਜਾਬ IQ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ GK ਦੇ ਨੇ, 1000 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ Google Pay, PhonePe, Paytm ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਿਪਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਲੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ PDFs ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ PDFs ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ IQ।